हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आपको हैरानी होगी सुनते कि भारत के अंदर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। वो भी सिर्फ एक ही फील्ड में आई है, किसी अलग फील्ड में नहीं आई, वो भी एक ही फील्ड में आई है और वो फील्ड है सेमीकंडक्टर। हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर की फील्ड में भारत के पास 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। और ये इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि कंपनियों ने ऐसे ही आके बिना सरकार से कोई परमिशन लिए ऐसे ही कर दी। सरकार ने इस 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो अप्रूव किया और कई इन्वेस्टमेंट डिसअप्रूव कर दी है। मतलब 15 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आ सकती थी अगर सरकार अप्रूव कर देती तो, बट सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर पे बात करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं जापान की कंपनी शार्प ग्रुप की, जिसने कहा है कि वो भारत के अंदर $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी सेमीकंडक्टर फील्ड में। और जो ये सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे वो ना ही सेलफोन और ना छोटे मोटे डिवाइसेस के लिए होंगे, वो बनाए जाएंगे और ना ही डिफेंस डिवाइसेस के लिए। जो सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे वो होंगे एलईडी टीवी स्क्रीन्स और जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं एलईडीज होते हैं उनके लिए, मतलब टीवी स्क्रीन्स। और इसके अलावा आप देखते हो कई एलईडीज लगे रहते हैं और कई सिनेमा उनमें जो एलईडीज चलते हैं उनके लिए सेमीकंडक्टर शार्प ग्रुप है जो जापान का, वो इंडिया में बनाएगा। और वो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर चुका है। वो इंडिया में 1000 एकड़ की ज़मीन ढूंढ रहा है जहाँ वो इन्वेस्ट कर सके, और वो राज्य सरकारों से बात कर रहा है इससे रिलेटेड। और यही नहीं दोस्तों, पिछले साल भी कई कंपनियों ने इन्वेस्ट किया भारत के अंदर। एक ब्रिटेन की कंपनी है MRSM, जिसने भी इन्वेस्ट करने के लिए भारत के लिए अप्रोच किया था भारत सरकार। तो उसका पता नहीं भारत सरकार ने अप्रूव किया या नहीं, पर इससे तगड़ा ये देखिए कंपटीशन लगा हुआ था। आपको पता होगा क्वांटलूम, AMD, माइक्रोन। अगर आप फ़ोन चलाते हैं और आप गेमर है तो आपको पता होगा कि ये कंपनियां छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि आप अपने फ़ोन में इन्हीं का सेमीकंडक्टर देखते, इन्हीं की चिप देख के अपना फ़ोन लेते हैं और इन्हीं के प्रोसेसर के नाम से लेते हैं। ये तीनों कंपनियां दोस्तों भारत के अंदर रेस में लगी हुई है, जहाँ पहले AMD ने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर थी और भारत सरकार ने अप्रूव कर दी। और उसके बाद माइक्रोन ने कहा कि वो भी इन्वेस्ट करेगा भारत के अंदर 1 बिलियन तक। और उसके बाद क्वांटलूम भी कूद गया, उसने कहा कि जो उससे कॉम्पिटिटर इन्वेस्ट करे उनसे डबल वो इन्वेस्ट करना चाहेगा भारत के अंदर। 1 बिलियन और $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट क्वांटलूम ने करने को कहा है भारत के अंदर। और दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि भारत के अंदर रेस लगी पड़ी है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो भारत सरकार ने PLI लॉन्च की थी वो भी $10 बिलियन की थी। हाँ, $10 बिलियन तक की ही PLI थी और $15 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत सरकार ने अप्रूव करी है। मतलब हमारी PLI से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हमने अप्रूव करी है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट भारत में ही क्यों आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े यूरोप के देश भी ऐसी PLI को ऐसी छूट दे रहे हैं। वो सिर्फ देश दे रहे हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ब्रिटेन है, वो कई कंपनियों को छूट दे रहा है। जैसे उसने छूट दी उसे जो सेमीकंडक्टर चिप में सबसे बड़ी प्लेयर है TSMC। हाँ दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप की सबसे बड़ी प्लेयर TSMC है। और ब्रिटेन और यूरोप में ज़्यादातर देख रही थी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो उसे बहुत बड़ी छूट मिल रही थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्लेयर है। तो नॉर्मल सी बात है, ये देश उसे ज़्यादा छूट देने वाले थे और बाकी कंपनियों को ये कम छूट दे रहे थे। मतलब भेदभाव चल रहा था, पर भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने पहली बार सब कंपनियों के लिए एक ही PLI स्कीम निकाली, सब बराबर, और सबको कहा जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसका 50% भारत सरकार आपको दे देगी वापसी। एक ये हो गया। और दूसरी बात कि ये भारत सरकार ने ही एक अकेली PLI नहीं निकाली, जो भारत के राज्य है जैसे UP, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राज्यों ने सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए बहुत सी PLI की तरह स्कीम्स निकाल रखी है। जैसे आप महाराष्ट्र और गुजरात तो देखोगे, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे इधर इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 20% आपको वापस दे देंगे। और गुजरात और महाराष्ट्र ने कहा था, और UP और उड़ीसा ने कहा है कि आप हमारे इधर इन्वेस्ट करोगे हम आपको 25% वापस दे देंगे। मतलब कंपटीशन चल रहा है राज्यों में सेमीकंडक्टर कंपनी को अपने इधर लाने के लिए। और इससे आप समझ सकते हो, अगर कोई एक कंपनी 1 बिलियन तक इन्वेस्ट करती है तो भारत सरकार उसे 50% वापस दे रही है। मतलब $500 मिलियन उसे वापस मिल गए। उसकी खुशी यहाँ तक सीमित नहीं है, अगर वो गुजरात में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे $200 मिलियन और मिलेंगे, मतलब $700 मिलियन वापस आ गया। अगर वो UP में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे $250 मिलियन वापस मिलेंगे, और जिससे उससे $750 बिलियन उसके पास आ रहे हैं।
और अच्छा खासा उसे फ़ायदा है। मतलब या वो 300 या 250 बिलियन में अपना एक प्लांट लगा सकती है। जो $8 बिलियन थी लागत से बनने वाला प्लांट है, वो 300 से $250 मिलियन में बन रहा है। उसे क्या प्रॉब्लम जा रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस वजह से भारत के अंदर बहुत सी पीएलआई स्कीम्स के तहत बहुत सारी कंपनियां आ रही है, कंपटीशन कर रही है। और भारत सरकार ने ये नहीं कि सब कंपनियां ले रही है, भारत सरकार भी बोल रही है कि हम इतनी छूट दे रहे हैं तो हमारे कुछ रूल्स भी है। और रूल्स ये है कि हम जो चाहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। इस वजह से कई कंपनियों की अनाउंसमेंट तो आप सुन रहे हैं, पर उनके जो वर्क देख रहे हैं आप, वो ज़मीन पर नहीं हो रहा, क्योंकि कईयों का वर्क भारत सरकार ज़मीन पे नहीं करने दे रही है। जैसे AMD को अप्रूव किया भारत सरकार ने, अब उससे 2 कॉम्पिटिटर है, माइक्रॉन और क्वालकॉम। उन्होंने पिछले साल अनाउंसमेंट दी थी, पर अभी तक उनका कोई वर्क ज़मीनी नहीं दिया है, ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। उसका रीज़न है भारत सरकार ने उन्हें अभी तक अप्रूव नहीं किया है। अभी भी भारत सरकार उनसे बातचीत कर रही है। वो चाह रही हैं कि वो इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो भारत सरकार के तहत ही करे, भारत सरकार के मन से ही करे, क्योंकि भारत सरकार इतनी छूट दे रही है तो वो चाहेगी कि हाँ, कि जो हम चाहते हैं वो हो। तो इस वजह से अभी AMD के $400 मिलियन का प्लांट आप देख सकते हैं, जो हैदराबाद में लग चुका है। हैदराबाद या बेंगलुरु, हाँ, इन दोनों में से किसी एक जगह लग चुका है। और अब ये 2 इससे कंपटीशन है, जो क्वालकॉम और माइक्रो, ये दोनों अभी भी देख रहे थे भारत सरकार कब हमें इन्वेस्ट करने का मौका देगी। और हमारी पीएलआई स्कीम खत्म हो चुकी है, जो 2 साल के लिए हमने लॉन्च करी थी, $10 बिलियन थी। अब भारत सरकार देख रही थी ऐसी कंपनियां भर के आ रही है, तो भारत सरकार एक नई पीएलआई स्कीम लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत और नई कंपनियां आ सके, और जो कंपनियां अनाउंसमेंट बातचीत कर रही थी उन्हें भी भारत के अंदर मौका मिले इन्वेस्ट करने का। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो TSMC यूरोप के देश बोल रहे थे TSMC हमारे इधर प्लांट लगा दे, इधर लगा दे, वो उनसे अगर प्लांट लगा के भी उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक अकेली कंपनी कितना $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा $10 बिलियन का। हमारे यहाँ 2 सालों में $15 बिलियन का अलग अलग कंपनियों ने निवेश किया है। मतलब कॉम्पिटिशन चल रहा है और आगे और इन्वेस्टमेंट आने वाली है। मतलब कोई वो नहीं, क्योंकि भारत सरकार अभी इनसे बातचीत कर रही है। जो अभी ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हुआ वो हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए इस खबर के बारे में, और ऐसी खबरों की और जांच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।